वर्दा अमरीन और आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें ए का ब्रैकेट 1 2 3 4 के बराबर दिया हुआ है और बी 2 4 6 8 के बराबर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सबसे पहले ए लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सिमेट्रिक डिफरेंस का मैंने मतलब बताया था नॉट कॉमन। तो ए का ब्रैकेट हमारे पास बराबर है 1 2 3 और 4 के, और बी का बराबर है 2 4 6 और 8 के। नॉट कॉमन जो सेम वैल्यूज़ ना हो वो हम लिखेंगे, इसका आंसर वो है 1 रिपीट नहीं हो रहा, 2 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट नहीं हो रहा, 4 रिपीट नहीं हो रहा, 5 है नहीं, 6 भी रिपीट नहीं हो रहा और 8 भी रिपीट नहीं हो रहा। इसका ये आंसर हो गया लेफ़्ट हैंड साइड। इसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ब्रैकेट की चीज़ को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमें सबसे पहले ब्रैकेट में दिया हुआ है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 और 4 के बराबर है। बी है बराबर 2 4 6 और 8 के। यूनियन निकालना है। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों के दोनों ब्रैकेट्स को हम ऑर्डर में लिख लें। तो ए यूनियन बराबर हो गया 1 2 3 4 6 और 8 के। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है। ए इंटरसेक्शन बी। ए का ब्रैकेट 1 2 3 और 4 के बराबर है। बी का ब्रैकेट 2 4 6 और 8 के बराबर है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब सेम चीज़, दोनों के दोनों ब्रैकेट में जो भी कॉमन चीज़ आ रही होगी उसका आंसर है। 1 सेम नहीं है, 2 सेम आ रहा है, 3 भी रिपीट नहीं हो रहा, 4 रिपीट हो रहा है, 6 और 8 भी रिपीट नहीं हो रहा। तो इसका आंसर 2 और 4 हो गया। अब राइट हैंड साइड पे दोनों ब्रैकेट में से डिफरेंस निकालना है। तो अब हमारे पास असल में हमने ये मालूम करना था ए यूनियन बी ब्रैकेट डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की वैल्यू है हमारे पास जो हमने निकाली है 1 2 3 4 6 और 8। तो ए यूनियन बी बराबर हो गया 1 2 3 4 6 और 8, और ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो गया 2 और 4 के, और बीच में डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब कि दोनों ब्रैकेट की चीज़ें जो सेम होगी, जो एलिमेंट सेम होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, और पहले ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हमारे पास टोटल आंसर होगा। तो 2 सेम है कैंसिल, 4 सेम है कैंसिल। पहले ब्रैकेट में हमारे पास बच गया 1 3 6 और 8। तो इस साइड का हमारे पास ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास आंसर हो गया 1 3 6 और 8। 1 3 6 8 1 3 6 8 1 3 6 और 8। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब ये भी क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के बराबर दिया हुआ है। ए का ब्रैकेट हमारे पास बराबर है 1 2 3 और 4 के, और बी बराबर है 2 4 6 और 8 के, और हमें निकालना है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब
नॉट कॉमन जो चीज़ें होंगी, जो एलिमेंट्स नॉट कॉमन हैं वो लिखना है। 1 कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन है, 6 और 8 भी कॉमन नहीं है। तो 1, 3, 6 और 8 का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पे हमें a माइनस बी यूनियन b माइनस a, मतलब a डिफरेंस b यूनियन b डिफरेंस a। ब्रैकेट वाले हमने पहले सॉल्व करने होते हैं। तो a डिफरेंस b क्वेश्चन मार्क, a का 1, 2, 3 और 4 और b इक्वल है 2, 4, 6 और 8 के। डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब जो चीज़ें सेम हैं उनको कैंसिल करना है और पहले ब्रैकेट में जो हमारे पास एलिमेंट्स बच जाएंगे वो इसका आंसर होगा। तो ये सेम है, कैंसिल करना है, ये भी सेम है, कैंसिल। पहले ब्रैकेट में हमारे पास 1 और 3 बच गया, तो a डिफरेंस b का आंसर 1 और 3 आ गया। देखिए b के ब्रैकेट में भी 6 और 8 बचा है, लेकिन हमने लिखना वो है जो पहले ब्रैकेट में वैल्यूज़ हमारे पास बाकी रह जाए। अब दूसरा ब्रैकेट में आ रहा है b डिफरेंस a, तो b डिफरेंस a क्वेश्चन मार्क, b का ब्रैकेट अब ऊपर आ जाएगा क्योंकि b डिफरेंस a है। तो b की वैल्यू 2, 4, 6 और 8 और a बराबर है 1, 2, 3 और 4 के। जो वैल्यू सेम है उनको कैंसिल करना है। 2 और 4 सेम। पहले ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ रिमेनिंग होंगी वो b डिफरेंस a का आंसर है। b डिफरेंस 6 और 8। अब दोनों ब्रैकेट्स हमने निकाल लिए, a डिफरेंस b भी निकाल लिया, b डिफरेंस a भी निकाल लिया। अब बीच में यूनियन है, इन दोनों ब्रैकेट्स के साथ यूनियन लेना है। तो a माइनस a डिफरेंस b यूनियन b डिफरेंस a क्वेश्चन मार्क, a डिफरेंस b का आंसर ये रहा 1, 3। तो a डिफरेंस b इक्वल्स टू 1, 3 और b डिफरेंस a इक्वल्स टू 6 और 8। और इन दोनों ब्रैकेट्स में हमने यूनियन लेना है। तो यूनियन मतलब हमने ऑर्डर में सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो a डिफरेंस b यूनियन b डिफरेंस a इक्वल्स टू 1, 3, 6 और 8। 1, 3, 6, 8 और 1, 3, 6, 8। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है a डिफरेंस b। a का ब्रैकेट बराबर था 1, 2, 3 और 4 के और b बराबर है 2, 4, 6, 8 के। a डिफरेंस b सेम वैल्यूज़ कैंसिल। पहले ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ रिमेनिंग बच जाएंगी वो a डिफरेंस b का आंसर 1 और 3 रिमेनिंग रह गया। लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर आ गया। राइट हैंड साइड पे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में भी जो भी हमारे पास दिया हुआ होगा हमें पहले वही सॉल्व करना होगा। ब्रैकेट में हमें दिया हुआ a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b पहले सॉल्व करना है। a का ब्रैकेट बराबर है 1, 2, 3 और 4 के और b का ब्रैकेट बराबर है 2, 4, 6 और 8 के। इंटरसेक्शन का मतलब सेम कॉमन चीज़ लिखनी है हमने। तो a इंटरसेक्शन b बराबर हो जाएगा 1 सेम नहीं है, 2 सेम है, 3 भी सेम नहीं है, 4 सेम है, 6 और 8 भी सेम नहीं है। तो 2 और 4 के बराबर a इंटरसेक्शन b आ गया। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है a के सेट a डिफरेंस a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन b निकाल लिया। अब a के साथ डिफरेंस निकालें a इंटरसेक्शन b का। a इंटरसेक्शन b, a का ब्रैकेट बराबर है 1, 2, 3 और 4 के। बीच में डिफरेंस का साइन आ गया और a इंटरसेक्शन b बराबर है 2 और 4 के।
जो सेम एलिमेंट्स वो कैंसिल, 2 और 4 कैंसिल। पहले ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आंसर होंगे। ए डिफरेंस, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो गया 1 और 3। राइट हैंड साइड पे हमारे पास आंसर है 1,3 और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास आंसर है 1,3। तो इस तरीके से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।